नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिगेस्ट कंटेंडर हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। हालांकि इस न्यूज़ पे बहुत से लोगों ने डिफरेंट आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बहुत से वीडियोस भी बनाए कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी के एक मेंबर ने भारत आए और उन्होंने ये कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो नंबर 1 कंटेंडर हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्योंकि अगर ये बात सही होती तो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो इंडिया में सिर्फ ऐसे 2 लोग हुए हैं, पहली मदर टेरेसा और दूसरे कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें ये नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। वैसे तो हमें नोबेल प्राइज काफी मिले हैं, लाइक फिजिक्स के क्षेत्र में या अदर फील्ड में भी नोबेल प्राइज मिले हैं काफी, लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये अपने आप में काफी रेयर प्राइज होता है। यूजुअली आप देखेंगे कि ये शांति पुरस्कार जो है किसी भी सिटिंग पीएम या प्रेसिडेंट को रेगुलरली नहीं देते हैं, ये बहुत रेयर होता है। सदियों में, दशकों में ऐसा होता है कि किसी वर्ल्ड लीडर को ये शांति पुरस्कार दिया गया हो। अब यहाँ से ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो कहाँ दिया जाता है। तो ये दिया जाता है नॉर्वे में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अब यहाँ से ये भी सवाल उठता है कि भाई नॉर्वे में क्यों देते हैं, स्वीडन में क्यों नहीं देते हैं। तो स्वीडन में भी हम नोबेल प्राइज देते हैं, लेकिन ये जनरली डिफरेंट जो फील्ड्स होते हैं, लाइक फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ जो नोबेल प्राइज मिलता है वो स्वीडन में मिलता है और नोबेल पीस प्राइज जो मिलता है वो ओस्लो में मिलता है। ये नोबेल पीस सेंटर आप देख रहे हैं। तो पहले जब ये खबर आई थी, पहले जब ये न्यूज आई कि पीएम मोदी को नोबेल प्राइज मिलने वाला है, बट अब ये बात एकदम से क्लियर हो गई है कि ये एक फेक न्यूज है। नोबेल कमेटी के मेंबर अब खुद ही बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मीडिया ने अपने आप से ही न्यूज क्रिएट कर ली है, लोगों ने अपने आप से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि इन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये एक बिगेस्ट कंटेंडर है नोबेल पीस प्राइज के लिए। इस टॉपिक पे प्रॉपर क्लियरिटी अब मिल गई है कि ये जो वीडियो है ये फेक है, ये न्यूज जो है वो फेक है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं नोबेल प्राइज मिलने वाले जो कंट्रोवर्सीज हैं वो शुरू कैसे हुई और क्या जेन्युइनली इंडियन पीएम को प्राइज मिल सकता है या नहीं। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि ये सारा कंफ्यूजन जो है वो स्टार्ट कहां से हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं एशले टोजी साहब। एशले साहब जो कि एक नोबेल प्राइज कमेटी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, उसके अलावा ये एक ऑथर भी हैं, एक रिसर्चर भी हैं। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की है, ये लिखते भी हैं और इनकी वेबसाइट पे लिखे हुए काफी सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली हाल ही में इनकी एक बुक पब्लिश हुई है, द कॉजेज ऑफ पीस, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वॉर क्या होता है और वर्ल्ड में शांति व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जा सकता है। और चूंकि ये नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर हैं तो इनका वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिसाइड करने में कि नोबेल पीस प्राइज जो है किसको मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कल को ये अगर कह दें कि किसी लीडर को प्राइज मिल सकता है या इस लीडर को चांस है कि ये एक अच्छा लीडर है, इसे प्राइज मिल सकता है, तो मीडिया तो ओवर एक्साइटेड होएगा ही। और हाल ही में एशले साहब जो हैं भारत की यात्रा पे आए थे, बट वो नोबेल कमेटी मेंबर के तौर पे नहीं आए थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऑथर हैं, स्पीच देते हैं, इनका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। तो हाल ही में ये भारत आए थे एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग को अटेंड करने के लिए। हमारे भारत में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है ICF, इंडिया सेंटर फाउंडेशन। ये भारत और जापान के लोगों ने मिलकर बनाया है और यहाँ काफी बार फॉरेन लीडर्स आए हैं स्पीच देने के लिए कि वर्ल्ड में शांति व्यवस्था को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इंडिया का क्या रोल होगा, जापान का क्या रोल होगा, उस पर बातचीत की जाती है। तो एशले साहब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेक्चर देने के लिए आए थे। तो ये जो यहाँ आए थे वो नोबेल पीस प्राइज को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि
अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए थे और उन्होंने काफी स्टेटमेंट दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। उन्होंने कहा कि देखिए, पीएम मोदी का जो रोल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने खुलकर व्लादिमीर पुतिन को ये कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और ये क्लियर सिग्नल देते हैं, ये क्लियर बताते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कैसे डील कर सकते हैं और वर्ल्ड डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि रशिया से अगर हम एग्रेसिवली ट्रीट करने जाएंगे तो हो सकता है कि मामला जो है वो उल्टा पड़ जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि इनके कहने पे रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करने के बारे में इन्होंने जो इनसे कन्विंस कर लिया कि ये रशियंस जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करेंगे यूक्रेन के खिलाफ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो दुनिया में गूंजी थी कि किस तरह से रशिया से इन्होंने बातचीत करनी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ एशले साहब बल्कि यूएस के ऑफिशियल्स ने भी ये बात बोली कि जब इंडिया ने ये बात बोली थी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये पूरी दुनिया में गूंजी थी, ये पूरी दुनिया ने ये सुना था। तो इंडिया में आकर इन्होंने पीएम मोदी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, और आगे भी करेंगे। बस इनका इतना कहना था कि न्यूज रिपोर्टर्स ने एक्साइटमेंट में आकर अपने आप ही ये खबर छाप मारी कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो एक बिगेस्ट कंटेंडर हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक के बाद एक इस पर रिपोर्ट आने लगी, लोगों ने अपने वीडियो बना डाले, और इसके बाद एशले जी को खुद ही सामने आकर के ये बोलना पड़ा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सारी फेक न्यूज है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप देख सकते हैं कि जिस वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो न्यूज पब्लिश हुई है ये फेक है, और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बिगेस्ट कंटेंडर हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। और इस बात को ज्यादा हवा ना दें, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इस ऑक्सीजन ना दें, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, आप सुन सकते हैं। अब देखो, वैसे अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज के बारे में, तो दुनिया भर में से कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब ये जो नोबेल पीस पुरस्कार है ये एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गया है। नहीं तो देखो, अगर हम ये कहें कि ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये किसे मिलना चाहिए, तो ये किसी एक ऐसी संस्था को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो कि शांति के लिए काम करते हों, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करते हों। बट रिसर्च है, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि ये है एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गया है पश्चिमी देशों का, और जिसे पश्चिमी देश जो हैं वो अपने जियो पॉलिटिकल नीड को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। खास करके जो लोग रशिया को जो टारगेट करते हैं उन्हें, पिछले 2 साल का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, ये ईयर 2021 में और ये 2022 में। तो ये ईयर 2021 में एक ऐसे इंसान को ये पुरस्कार दिया गया था जो कि एक जर्नलिस्ट है और जिन्होंने सुबह शाम जो है व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की, तो ये पुरस्कार इन्हें दे दिया गया। और ये 2022 में ये भी जो रूस और बेलारूस की सरकार है इनके ये भी आलोचक है। तो मे भी ये पॉसिबल है, मतलब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, कि मे भी ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो कंट्री जो रशिया की जो हेल्प कर रही है, ईरान है, तो जो ईरान का आलोचक है मे भी उसको ये प्राइज दे दिया जाए, ऐसे संस्था को दे दिया जाए या संगठन को दे दिया जाए कि जो ईरान का आलोचक हो। तो अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो चर्चा का विषय, डिबेट का विषय है। तो खैर, इस विषय में आपका क्या कहना है, ये सुझाव मुझे आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।